अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजुल मदारस बोर्ड जो कि दावत इस्लामी का बोर्ड है, उसके तलबा और तालबात जो है री चेकिंग जो है किस तरह करवा सकते हैं, कितने वाला फ़ेल है कितने वाला पास है, और उसके बाद ज़िमनी इम्तहानात जो है उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, अपने गूगल पे सर्च करना है अहले सुन्नत पाक। ठीक है, पाकिस्तान। तो आपको ये दूसरी वाली वेबसाइट जो है मिल जाएगी, अहले सुन्नत बोर्ड पाकिस्तान। आपने इस पर क्लिक करना है और आप इधर आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको जो है वो आपको ये वाला जो है इसका नज़र आ रहा होगा होम पेज। आप इसे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप इधर रीचेक जो है फॉर्म लिख लीजिएगा और आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ये कंजुल मदारस का जो है रीचेकिंग का तरीकाकार है। तो आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके पास ये वाला जो है वो आर्टिकल जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें डिटेल्स वगैरह जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने रिज़ल्ट निकालना है तो आप रिज़ल्ट जो है वो इधर से निकाल सकते हैं। अब पासिंग जो है, पास जो है वो 40 से कम वाला जो है वो ये दरस निज़ामी में, ठीक है, इब्तदाइया, शहादतुल आलमिया, कुलियात शरिया, तजवीद व क़राअत और दीगर कोर्सेज़ में 40 से कम वाला जो है वो फ़ेल है। ठीक है, यानी कि 40% वाला पास है। और उसके बाद जो है वो तखस्सुसात का, उसमें 50% से कम वाला जो है वो फ़ेल होगा। तो ये बात होगी। अब इसमें जो है वो आगे जो है वो डिटेल्स वगैरह रीचेकिंग का क्या तरीक़ाकार होगा, ये सारी जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं। ये जो है वो कंजुल मदारस का जो है बैंक की डिटेल्स है। ठीक है, नताइज की तब्दीली, ये दीगर चीज़ें जो है वो। तो इसमें जो है वो ये वाला जो है आपको फॉर्म मिल रहा होगा। अब आपने इस फॉर्म को जो है वो कैसे फिल करना है, तो आप इसको फॉर्म को जो है वो इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट करना है। और ये आपके जो है वो प्रिंसिपल साहब ही जो है इसको फिल करेंगे। लेकिन इसको तरीकाकार देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मोहतरम प्रिंसिपल, दरख्वास्त फॉर्म बराए री चेकिंग को पुर करने के लिए दर्ज झैल शराइत को मुकम्मल तवज्जो से पढ़ लें और फॉर्म को मुकम्मल चेक करने के बाद आखिर में अपना दस्तखत तो मोहर के साथ इस फॉर्म की तस्दीक करके शुबतुल इम्तहानात कंजुल मदारस बोर्ड पाकिस्तान को मेल कर दें, यानी कि डाक के ज़रिए भेज दीजिए। अब शराइत क्या है, दरख्वास्त फॉर्म बराए री चेकिंग पर अगर रोल नंबर, दर्जा, मजमून का गलत इंदराज होगा तो ऐसी दरख्वास्त पर कार्रवाई ही नहीं होगी। री चेकिंग जो है वो तो आप तमाम की भी करवा सकते हैं। तमाम दर्जात की री चेकिंग फ़ीस जो है वो एक पेपर की 300 रुपया होगी। उस हिसाब से आपने जितनों की भी करवानी है। मुकर्रर तारीख के बाद आने वाली दरख्वास्त पर री चेकिंग नहीं की जाएगी। अब री चेकिंग से मुराद री काउंटिंग है, ना कि पूरा पेपर जो है दोबारा चेक करना है। अगर जवाबी कापी पर कोई सवाल चेक होने से रह गया तो निशानदी होने पर इसकी चेकिंग करवाई जाएगी। रीचेकिंग में भी रायती नंबर देने के लिए वही असूल ज़वाबत हैं जो सालाना में हैं। अब इसमें जो है वो अदारा का नाम लिखना है और इधर आपने लिखना है जी इम्तहानी सेंटर आपका कौन सा है। इसके बाद नंबर शुमार है, दर्जा आपने लिखना है, रोल नंबर उसका क्या है। उसके बाद जो है वो अदा करदा फ़ीस कितनी की है, दस्तखत उम्मीदवार, यानी कि ये सब का जो है वो इकट्ठा ही जो है ये फॉर्म बन गया है, यानी कि लहदा बच्चे का नहीं है ना। तो इसमें दर्जे का नाम लिखना है और उसके बाद ये वाला रोल नंबर लिखना है, अदा करदा फ़ीस कितनी है, दस्तखत उम्मीदवार उसके कितने पर्चे हैं, ये जो है वो ये वाले जो है वो इधर लिख देने हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल साहब ही जो है वो इकट्ठा ही फॉर्म है, अलग-अलग फॉर्म नहीं है। तो जितने भी दर्जात वगैरह हैं तो प्रिंसिपल साहब जो है वो इधर सबका इकट्ठा जो है वो फिल कर देंगे। अब इसमें जो है वो लिखा जाता है कि कुल इतने उम्मीदवार हैं। ठीक है, इनकी रीचेकिंग करवानी है, प्रिंसिपल क्या है, उसका रब्ता नंबर क्या है, तारीख क्या है, और प्रिंसिपल साहब के दस्तखत और उनकी मोहर लगेगी। और ये वाला जो है वो डाक के ज़रिए जो है वो कंजुल मदारस बोर्ड को जो है वो भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी और जो भी रिज़ल्ट होगा वो नेट पे जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।